नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। ये इश्क नहीं आसान एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। किसी ने इसी बात को इश्क नहीं राजनीति के लिए कहा होता तो क्या कहता? ये सियासत नहीं आसान, कीचड़ भरी गलियां हैं और गुजर कर जाना है। और इस गली में आम आदमी पार्टी ने तो अभी कदम ही रखा है, या कहिए 2-4 कदम ही चले हैं और दामन देखिए जरा कैसे दाग दाग हो चुका है। घपले, घोटाले, वादा खिलाफी क्या कम थी कि अब महिला नेता की पिटाई के आरोप में ऐसे घिर गए हैं कि केजरीवाल की सिट्टी पिट्टी गुम। समझ में नहीं आ रहा कि बोले तो क्या बोले। स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के शीश महल में क्या क्या हुआ, अब इसका पूरा ब्यौरा सामने आ चुका है। कुछ वीडियो भी हैं और हैं सैकड़ों सवाल। सब दिखाएंगे और पूछेंगे, लेकिन उससे पहले वो सवाल जिसका देना है आपको जवाब और जिसके जरिए घूमेगा देश का मूड मीटर। एक बार दिखाइए सवाल क्या है। सवाल नंबर 1, मालीवाल केस में विभव पर कोई कार्रवाई नहीं होना क्या साबित करता है? और ऑप्शन ए है विभव पर आरोप गलत हैं, ऑप्शन बी केजरीवाल को आरोपों की परवाह नहीं है, और ऑप्शन सी आपको ऐसे आरोपों की अब आदत हो चुकी है। क्या सोचते हैं आप? जल्दी जल्दी बताना शुरू करिए। सवाल नंबर 2 दिखाइए। सीएम हाउस में मालीवाल की पिटाई पर केजरीवाल की भूमिका की जांच होनी चाहिए क्या? आप क्या सोचते हैं इस सवाल के जवाब में? बताइए। ऑप्शन है हमारे पास हां, केजरीवाल से तुरंत पूछताछ हो, ऑप्शन बी केजरीवाल की शह के बिना संभव नहीं था ये, और ऑप्शन सी नहीं, केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं बताइए हमें जल्दी जल्दी। सवाल नंबर 3 दिखाइए इस बीच में। और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आप और इंडी गठबंधन के नेता की चुप्पी क्या कहती है? और ऑप्शन है सबकी बोलती बंद हो गई है, ऑप्शन बी मामले को रफा दफा होने का इंतजार किया जा रहा है, और ऑप्शन सी सभी पार्टियां सुविधानुसार बयान देती है। तो ये है 3 सवाल जिसके आधार पर आपको देना है जवाब। तो आपके टीवी स्क्रीन पर क्यूआर कोड आ चुका है, जिसे आप जैसे ही अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करेंगे आपके सामने सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। अपना सवाल भरकर सबमिट कीजिए और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर हम हर रोज करते हैं 4 लकी वोटर का चुनाव। तो आप वोटिंग शुरू करिए और हम लौटते हैं आज के एजेंडे पर। तो आज हमारे पास आम आदमी पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल और की एफआईआर की कॉपी है, और हमारे पास है कुछ वीडियो भी, कुछ तस्वीरें भी हैं। इन दोनों चीजों को एक दूसरे के सामने रखकर देखिए जरा। हम आज जो दिखाएंगे और सच और सवाल दोनों आपको साफ साफ दिखने लग जाएंगे। सबसे पहले यह वीडियो देखिए। इसमें स्वाति मालीवाल सोफे पर बैठी हैं और चारों तरफ से सीएम के आवास के सिक्योरिटी के लोग उन्हें घेरे हुए। इस वीडियो में स्वाति को कहते हुए सुना जा सकता है कि वो पुलिस के आने के पहले वहां से नहीं जाएंगे। गुस्से में वो विभव को भी अपशब्द कह रही। ये वीडियो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया। इसको देखकर एक बारगी आपको ऐसा लगेगा कि गलती स्वाति मालीवाल की ही, लेकिन एफआईआर में कही गई बातों को इस वीडियो से मिलाने पर यह समझ में आ जाता है कि यह वीडियो संभवतः स्वाति की पिटाई के बाद का है। एफआईआर के मुताबिक इससे पहले क्या क्या हुआ यह भी आपको जरूर जानना चाहिए। और जरा गौर से सुनिएगा कि स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में क्या क्या कहा है, कि उनके साथ शीश महल में क्या हुआ था उस दिन। यह सब कुछ स्पष्ट तरीके से उन्होंने बताया। स्वाति मालीवाल के मुताबिक वो 13 मई की सुबह 9 बजे सीएम केजरीवाल के आवास पर उनसे मिलने गई। उन्हें ड्राइंग रूम में बैठने को कहा गया और बताया गया कि मुख्यमंत्री अंदर ही हैं और थोड़ी देर में उनसे मिलेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां विभव कुमार आ गए, जो सीएम के पीए रह चुके हैं, उनके बहुत करीबी बताए जाते। आते ही विभव ने स्वाति मालीवाल को गालियां देनी शुरू कर। स्वाति ने जब इसका विरोध किया तो विभव ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। स्वाति को 7-8 बार जोर जोर से थप्पड़ मारे गए और इस दौरान विभव चिल्लाते रहे कि तू हमारी बात कैसे नहीं मानेगी, कैसे नहीं मानेगी तू हमारी बात। गाली देते हुए कहा कि तेरी औकात क्या है कि तू हमको ना कह दे, समझती क्या हो तुम अपने आप को नीच औरत, तुझे हम सबक सिखाएंगे। यहां स्वाति ने यह नहीं बताया कि आखिर केजरीवाल और विभव उनसे क्या चाहते, ऐसी कौन सी बात थी
जो स्वाति नहीं मान रही थी, जिससे चिढ़कर उनकी पिटाई की? क्या जैसा अंदर खाने से खबर आ रही थी कि स्वाति को राज्यसभा से इस्तीफा देने को कहा जा रहा था, जिससे इनकार करने पर उन्हें बुरी तरह पीटा गया? आगे की जांच में इन सवालों का जवाब जरूर तलाशा जाएगा। बहरहाल स्वाति ने बताया कि विभव ने उन्हें इतने जोर जोर से थप्पड़ मारे कि उनका दिमाग सुन्न हो गया था। उन्होंने अपने बचाव में विभव को अपने पैरों से धक्का दिया, जिसके बाद विभव और भड़क गया। उसने स्वाति को खींचकर जमीन पर इस तरीके से पटका कि स्वाति का सिर सेंट्रल टेबल से जा टकराया। स्वाति का आरोप है कि विभव ने उन्हें जानबूझकर इस तरीके से घसीटा कि उनका शर्ट ऊपर की तरफ उठ गया, उनके बटन खुल गए। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। याद रखिएगा इस बात को कि जब यह सब कुछ हो रहा था, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उसी शीश महल में मौजूद, लेकिन वो न तो खुद आए और न ही किसी को स्वाति को बचाने के लिए भेजा। इधर जमीन पर गिरी स्वाति मालीवाल को विभव अपने लातों से मारना शुरू कर दिया। उनके सीने, पेट और शरीर के निचले हिस्से पर वो लात चलाता रहा। स्वाति दर्द से बिलखती रही, लेकिन विभव ने पीटना बंद नहीं किया। किसी तरह वो जमीन से उठकर फिर से सोफे पर बैठी, अपना चश्मा उठाया और 112 नंबर पर पुलिस को कॉल किया। उसके बाद विभव ने कहा कि तुझे जो करना है तू कर ले, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरी हड्डी पसली तुड़वा देंगे और ऐसी जगह गाड़ेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। एफआईआर के मुताबिक पीसीआर को कॉल करने के बाद विभव वहां से चला गया और कुछ सिक्योरिटी के लोगों के साथ लौटा और उन्हें वहां से बाहर निकलने के लिए बोलने लगा। लेकिन सोफे पर बैठी स्वाति कहती रही कि पुलिस के आने के पहले वो वहां से नहीं जाएंगी। और जो वीडियो हमने आपको पहले दिखाया, या अभी फिर से हम दिखा रहे हैं उस वीडियो के, एक बार फिर से दिखाइए वो वीडियो। ये वीडियो उसी दौरान का है। इसी वीडियो को दिखाकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि यही स्वाति के मालीवाल का सच है। जो वीडियो हमने आपको पहले दिखाया ड्राइंग रूम का, केजरीवाल शीश महल के ड्राइंग रूम की जो तस्वीरें हमने जो वीडियो दिखाया, इस वीडियो को देखिए। इसी वीडियो को दिखाकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि मालीवाल का सच यही है। तो इतनी पिटाई के बाद क्या किसी से उम्मीद की जा सकती है कि वो जिस आदमी ने उसको पीटा उसकी आरती उतारेगी? क्या स्वाति मालीवाल को विभव का गुणगान करना चाहिए था? अगर गुस्से में वो एक दो गाली उसे दे रही है तो क्या आप इसे अनुचित मानेंगे? स्वाति का आरोप है कि उन्हें जबरन सीएम आवास से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद वो इतनी ज्यादा दर्द और बदहवासी में थी कि वो वहीं सीएम आवास के सामने फुटपाथ पर बैठ गई और फिर किसी तरीके से वो वहां से पहले थाने और फिर अपने घर पहुंची। तो स्वाति मालीवाल को कितनी बुरी तरह पीटा गया, इसका कुछ और सबूत है, कुछ और वीडियो हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए जरा। इन सारी तस्वीरों में स्वाति की चाल को देखिए। वो चोट की वजह से पैर ठीक से नहीं रख पा रही। एक वीडियो में तो उन्हें चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ रही। ये सारे वीडियो आज और कल के हैं और इन वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि स्वाति मालीवाल की किस तरीके से पिटाई की गई। स्वाति का मेडिकल हो चुका है और स्वाति के आरोपों की जांच के लिए एफएसएल और दिल्ली पुलिस की टीम आज शीश महल भी पहुंची। अभी दिल्ली पुलिस की टीम शीश महल में मौजूद है। थोड़ी देर पहले वहां से एफएसएल की टीम निकली है। तो विभव की गिरफ्तारी तय है, क्योंकि जिस तरह की धाराएं लगाई गई है उसमें गिरफ्तारी तय है। लेकिन बहुत मुमकिन यह भी है कि इस मामले में केजरीवाल से भी पूछताछ हो। पुलिस तो पूछेगी ही, मीडिया भी उनसे सवाल करना चाहती है, लेकिन केजरीवाल इन सवालों से किस कदर घबराए हुए हैं यह समझना हो तो केजरीवाल का एक और वीडियो जरा देखिए। केजरीवाल की वो तस्वीरें दिखाइए जरा, जो कल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय की तस्वीरें। माइक से केजरीवाल को कितना प्यार है ये तो सब जानते हैं, लेकिन यहां जैसे केजरीवाल को माइक का खौफ सता रहा। वो बार बार माइक कभी अखिलेश यादव की तरफ तो कभी संजय सिंह की तरफ सरका दे रहे हैं, ताकि उन्हें स्वाति को लेकर किसी सवाल का सामना न करना पड़े, कोई जवाब न देना पड़े। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल चुप रहे। उनके चेहरे के हाव भाव को देखिए जरा, हवाइयां उड़ रही है चेहरे पे।
घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी उनके चेहरे पर। और आखिर बोलते भी तो क्या बोलते केजरीवाल? 2 दिन पहले ही उन्हीं के पार्टी के सांसद संजय सिंह बयान दे चुके थे कि विभव ने मालीवाल के साथ गलत किया है और केजरीवाल ने इसका संज्ञान लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब केजरीवाल और संजय सिंह लखनऊ पहुंचे तो वही विभव कुमार उनके साथ दिखाई दी एयरपोर्ट पे। यह तस्वीर भी जरा देखिए, यह लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीर है और जिस आदमी के इर्द गिर्द जो गोला दिखाई दे रहा है आपको, लाल गोला, यह वही विभव कुमार है जो केजरीवाल के पीए रह चुके हैं, जिन्हें हटाया जा चुका है और केजरीवाल के इतने खास हैं कि उनके साथ साए की तरह दिखते। तो लखनऊ भी जब गए तो केजरीवाल उनको साथ लेकर गए। इतना संगीन आरोप जिस आदमी के ऊपर लगा हुआ है, केजरीवाल उनको अपने साथ लेकर घूम रहे, उनको पंजाब लेकर गए और कहा जा रहा है कि पंजाब ले जाने के पीछे वजह यह है कि केजरीवाल को लग रहा है कि कहीं दिल्ली में रहे तो उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए, इसलिए विभव कुमार को पंजाब ले जाया गया और अब शायद पंजाब से उनको वापस दिल्ली नहीं लाया जा रहा है ताकि उनकी गिरफ्तारी ना हो सके। तो ऐसे में कार्रवाई तो क्या ही करेंगे। ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल विभव कुमार को बचाने में जुटे हुए। अब जब ऐसी स्थिति है तो ये सवाल तो उठेंगे ही ना कि आखिर इतने दिनों बाद भी केजरीवाल चुप क्यों हैं? इंडी गठबंधन के सारे नेता खामोश क्यों हैं? कोई इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा कि 13 तारीख को शीश महल में स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ था? और ये सारे सवाल घूम फिर कर केजरीवाल और विभव कुमार के इर्द गिर्द हैं और देर सवेर उनको जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल कुछ सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ आकाशदीप मुनि राजनीतिक विश्लेषक, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी यूपी के हैं और ममता काले राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं। आकाशदीप मुनि, हाँ जी। भाई इतनी बड़ी घटना हो गई, एक सिटिंग राज्यसभा सांसद, महिला सांसद की पिटाई हो गई सीएम के घर में। आरोप है सीएम के पीए पे, सबसे खास आदमी पे, और ना तो पीए बोल रहा है, ना सीएम बोल रहे हैं और ना कोई दूसरा नेता बोल रहा है। ओके, देखिए रंजीत जी, मैं सिर्फ यहाँ पे तथ्य रखूंगा और हमें तथ्य पे ही बात करनी चाहिए। पहला तथ्य है कि ना कि स्वाति एक वीडियो जो आप दिखा रहे हैं उसमें ये दिखता है कि स्वाति जी कहती है कि ना कि वो पुलिस को बुला चुकी हैं। इसका मतलब जो वीडियो आप दिखा रहे हैं उस समय तक मारपीट उनके साथ हो चुकी है। ठीक है। 17 मई को जो वीडियो आपने और एक वीडियो दिखाया उसमें वो चल भी नहीं पा रही थी सही से, बट 13 मई के वीडियो में वो आराम से सोफा में बैठी हुई हैं, पुलिस से वो अपने फोन में बात कर रही है, उनका फोन छीना नहीं गया है और वो कंफर्टेबली थ्रेट कर रही है। जो सफारी सूट में आपको बंदे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले हैं, दिल्ली पुलिस के पुलिस वाले हैं, पुलिस ऑफिसर्स है। ये सिक्योरिटी स्टाफ को, जिसमें एक लेडी सिक्योरिटी स्टाफ भी है, तो ये एक तथ्य है। और वो उनको बिल्कुल नहीं बोल रही है कि ना कि उनको मारा गया, पीटा गया है। वो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स को ये नहीं बोल रही, वो सिर्फ बोल रही है कि मैं कॉल कर रही हूँ पुलिस में और जॉइंट कमिश्नर को मैं बुलाना चाहती हूँ। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो वीडियो दिखाया गया, ये तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया वीडियो है और जैसा कि एफआईआर से स्पष्ट है आकाशदीप मुनि कि ये पिटाई के बाद या जो कुछ भी हुआ उसके बाद का वीडियो है। जब और अपने एफआईआर की कॉपी में उन्होंने जो लिखवाया है, बयान जो दर्ज कराया है, उसमें स्पष्ट कहा है कि जब पिटाई हो चुकी थी तब किसी तरीके से उन्होंने अपने आप को संभाला, अपना चश्मा ढूंढा, अपना मोबाइल उठाया और वो सोफे पर वहीं बैठ गई, दर्द से परेशान थी और तब उन्होंने पुलिस को कॉल किया। और उसके बाद विभव जाकर अपने सिक्योरिटी स्टाफ के साथ आते हैं वहां और उनको वहां से बाहर निकलने के लिए कहा जाता है। ये वीडियो उस समय का है। इसके पहले की कहानी आप इसके पहले की कहानी गोल कर दे रहे हैं। मैं तो ये बोल रहा हूं कि अब तक थ्रैशिंग हो चुकी है, अब तक मारपीट हो चुकी है। हाँ। और जो गलत है, एलिजेडली जो मारपीट उनके साथ हुई है, जो निंदनीय है, वो हो चुकी है।
पर फिर भी वो आराम से बैठे हैं। वो बहुत सारे स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ना कि आ, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मुझे टच किया तो। अब तमाशा होगा, उठा के फेंकना मुझे बाहर, ये गंजा। हाँ, तो और डैश तो भाई, तो एक जिसके स्लैंग साथ है, वो मैं मारपीट अभी होगी बोलना नहीं वो चाहता। गुस्से में बात नहीं करेगा तो क्या आपको लगता है उस समय क्या कहेगा? नहीं वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आरती सुनिए पूरी मंगल बात। एक गाएगा वो। तथ्य, सर एक तथ्य मैं छूट गया था। जो विभव, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि विभव केम विथ सिक्योरिटी पर्सनल, आई केप्ट टेलिंग देम दैट आई वाज ब्रूटली बीटन। मतलब ये सिक्योरिटी पर्सनल आने के बाद की बात है। हाँ, आई केप्ट टेलिंग देम आई वाज ब्रूटली बीटन एंड दे शुड लुक एट माय कंडीशन। ठीक है। हाँ। पर यहाँ पे जब ये वीडियो है, जब सिक्योरिटी पर्सनल उनके साथ खड़े हैं, वो कहीं पे भी अरे उनको वीडियो नहीं कुछ बोल रही कि ना सेकंड कि का है, क्यों। ये वीडियो कुछ अरे सेकंड का है सुनिए, आकाशदीप मुनि। और जो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो बताया गया है सीक्वेंस ऑफ एफआईआर इवेंट में में कहा ये गया, भी है कि ना वो कि कई उनके, मिनट का हो सकता है। उसका एक आई छोटा टोटली सा एग्री। हिस्सा कुछ सेकंड का मैं तो वीडियो आपसे आपने एग्री जारी करता हूँ। किया और मैं आप आपसे उसके एग्री आधार करता पे हूँ। कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। नहीं रंजीत जी, मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं तो ये बोलता हूँ कि ना कि ये वीडियो है बहुत कम सेकंड्स का है। हाँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिल्ली पुलिस को कि पूरा सीसीटीवी का फुटेज वो पब्लिक डोमेन में लाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हम्म। ये लोगों को पता लगना चाहिए कि ना कि क्या सच है। और ये भी मैं बता रहा हूं कि ना कि अगर तथ्यों में पाया गया हाँ, कि विभव कुमार ने उनको टच भी किया या उनके ऊपर हाथ उठाया, तो विभव हाँ। कुमार को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। पर टिल देन, तब तक कृपया हमें प्री वेरिकेट या प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए फैक्ट्स, क्योंकि आप और मैं वहां पे नहीं थे। हाँ। वहां पे सिर्फ विभव कुमार, वो लेकिन दोस्त। ये एक लेकिन ये महिला के साथ एक अपराध का मामला है। आरोप बहुत संगीन है। महिला कोई छोटी मोटी सामान्य महिला नहीं है। वैसे तो कोई भी महिला हो, अगर उसके साथ किसी तरह की घटना होती है तो मैं मानता हूं कि सबके साथ इतनी ही संजीदगी से पेश आना चाहिए और ऐसे ही कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यह महिला कोई सामान्य महिला नहीं है, राज्यसभा की सांसद हैं और उनके साथ सीएम आवास में इस तरह की घटना हुई है। आरोप इस तरह के हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह हैं। विक्रम सिंह जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का आरोप है उसके मुकाबले जो कार्रवाई की उम्मीद की जा रही थी, कम से कम एक ऐसी पार्टी से जो कि कहती है कि वो शुचिता और स्वच्छता को सबसे सर्वोपरि रखती है, वो पार्टी ने अभी तक संज्ञान, खुद सांसद आकर के, उन्हीं के पार्टी के सांसद कहते हैं संजय सिंह कि हां मालीवाल के साथ गलत हुआ ऐसा बोल रहे हो, और उन्होंने कहा कि संज्ञान लिया है सीएम ने, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज 4 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ साहब। तो खुद स्वीकार किया है कि हां गलत हुआ और कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस जो पहले दो चीजें बताइए कि पुलिस ऐसे में क्या कार्रवाई करेगी और इनसे किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद की जानी चाहिए थी? रंजीत जी, सिर्फ गलत हुआ है। जो पहली पीसीआर रिपोर्ट गई थी उसके आधार पर तत्काल एफआईआर हो जानी चाहिए। एफआईआर विलंब से हुई। अब तक ये विभव जाना चाहिए था। विभव 1 फुट सोयादे हैं, जिसने इनके चाबी भरी थी, उसका पता भी भरी थी, उनको भी सलाह के पीछे जाना चाहिए। धारा 323, 354, 504, 509 आईपीसी तो लगा ही है, और विभव कोई दूध के धुले नहीं है। इसके पहले नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी को मारपीट के सिलसिले में थाना सेक्टर 20 नोएडा में इनके ऊपर अपराध पंजीकृत किया जा चुका है। और इनको केजरीवाल जी लेकर के लखनऊ घूम रहे हैं, पंजाब घूम रहे हैं। इनसे तो वांछित और रिस्पेक्टेबल दूरी रखनी चाहिए थी। इनको आप छाती चलगा के लेके घूम रहे हैं। ये स्पष्ट इंगित करता है कि आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं उसको अपने साथ लेके चलना ये संदेश दे रहा है कि प्राण जाए पर विभू कहीं जेल न चला जाए। क्योंकि अगर जेल चला गया, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड चला, अगर ग्रामोफोन को चला, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके छींटे उनके ऊपर भी आ जाए, मुख्यमंत्री जी के ऊपर। ये सब देख लीजिए, ये पाखंड की पराकाष्ठा है और ये बिल्कुल सही है। जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी इंटेग्रिटी को मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो 45 सेकंड का वीडियो आया है, ये छुपाता ज्यादा है, दिखाता कम है। विक्रम सिंह जी, एक सवाल और, कि ये जो घटना हुई है वो सीएम आवास में हुई, जिसे हम शीश महल के नाम से जानते हैं, और जिस समय घटना हुई उस समय केजरीवाल वहां मौजूद थे। ये एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने बताया है कि उनसे कहा गया कि आप इंतजार करिए, सीएम अंदर है, भी आपसे मिलेंगे आकर। और उनका कहना है कि इतनी पिटाई हो रही थी उनकी, वो जोर जोर से चिल्लाती रही, कोई बचाने के लिए नहीं आया, केजरीवाल भी नहीं आए, और वो केजरीवाल से मिलने गई थी।
उनका आरोप है कि भाई आज जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें कहा कि जो राजनीतिक हिटमैन है वो अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है, केजरीवाल की तरफ उनका इशारा है। तो क्या केजरीवाल पे कोई आरोप बनता है और उनसे कुछ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है इसमें? मैंने सांकेतिक रूप से कहा था कि जो भी जिसके चाबी भरी है विभू के, वो 120 आईपीसी आपराधिक षड्यंत्र। विभू बहुत छोटा प्यादा है और इसके जो चाबी देने वाला है उससे बड़ा। लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, थाने में थोड़ी इनकी खातिर तवाज़ो कायदे से हो जाए। एकदम से दूध का दूध पानी का पानी, सारी जिंदगी हम लोगों ने यही किया है। और प्रकाश में जो आए चाहे जो भी हो उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी है। आपके स्टूडियो में मैं आता हूं रंजीत बाबू, और मेरे साथ कोई अमानवीय हरकत हो जाती है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और अगर आपने अपने सिक्योरिटी वालों से मुझे पिटवाया है तो आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं। सिक्योरिटी वाला तो जो है वो तो है ही है। आपके दफ्तर में मैं आया हूँ, आपके स्टूडियो में आया हूँ, मैं पिट कैसे गया? यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की थी। उनके निवास पे किस तरीके से एक महिला राज्यसभा सांसद, पूर्व अध्यक्षा जो महिला आयोग की थी, उसके साथ ऐसा मानवीय व्यवहार हो गया। और आप कह रहे हैं कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। दिखाई ये पड़ रहा है कि आप आरोपी को बचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी हुई एक बड़ा अपडेट है। इसी मुद्दे पे अभी आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मामला है ये सब बीजेपी का किया धरा हुआ है। और आतिशी ने कहा कि स्वाति मालीवाल का इरादा सीएम पर आरोप लगाना था और स्वाति को बीजेपी ने भेजा था सीएम आवास, और बीजेपी की साजिश थी कि ये आरोप जो है स्वाति मालीवाल सीएम पर लगा दे। और लेकिन वो संजोग से मुख्यमंत्री उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। अब ये नई बात आ रही है इसमें, इसकी सच्चाई क्या है इसकी भी पड़ताल करेंगे हम लोग। तो सीएम हाउस बिना अपॉइंटमेंट पहुंची थी स्वाति मालीवाल, और आतिशी ने का कहना है कि वो बिना अनुमति के सीएम आवास में घुस गई। स्वाति मालीवाल ने विभव को धक्का मुक्की उसके साथ की और बहुत सारे आरोप लगाए हैं और कहा कि ये सारे आरोप निराधार है जो स्वाति लगा रही है, और बल्कि इनकी कोशिश ये थी कि वो किसी तरीके से मुख्यमंत्री केजरीवाल को फंसा दे। भाई अब देखिए ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ये 4 दिन बाद की गई घटना के 4 दिन बाद जाकर के आम आदमी पार्टी के एक महिला नेता का मुंह खुला है। हम उम्मीद कर रहे थे कि महिला नेता के साथ इस तरह की ज्यादती हुई है तो कम से कम जो पार्टी के महिला नेता हैं, इंडी गठबंधन के जो महिला नेता हैं, उनको बोलना चाहिए था कम से कम। 4 दिन बाद उन्होंने पीसी किया और उन्होंने कहा कि आरोप झूठा है। अब इस आरोप को जरा एक बार मैं चाहता हूं कि वो बयान भी सुनवाइए, आतिशी का भी और संजय सिंह का भी वो बयान सुनवाइए जो उन्होंने 2 दिन बाद दिया था घटना के। तो कैसे दोनों में कंट्राडिक्शन, साफ साफ विरोधाभास दिखता है, जरा दिखाइए एक बार। लोगों को पता लगना चाहिए कि आम आदमी पार्टी किस तरीके का फरेब कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज साबित होती है कि ये एक षड्यंत्र था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोचा गया षड्यंत्र था। स्वाति मालीवाल जी को इस षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया, मुख्यमंत्री जी को फंसाने का इरादा था। तभी सुबह सुबह जोर जबरदस्ती से मुख्यमंत्री आवास में घुस के मुख्यमंत्री जी से मिलने की जबरदस्ती की जा रही थी। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। अब ये दोनों बयान आपने सुने, एक तरफ संजय सिंह और दूसरी तरफ आतिशी, एकदम उल्टा बयान। एक तरफ 2 दिन पहले संजय सिंह कहते हैं कि केजरीवाल ने संज्ञान लिया है, उनके साथ बदतमीजी की गई है स्वाति के साथ और विभव के खिलाफ कार्रवाई होगी। और दूसरी तरफ जब आतिशी आती हैं तो एक महिला नेता होने के नाते उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो कम से कम इस पर कोई संजीदगी से बात करेंगी, लेकिन वो कह रही कि नहीं, सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। गजब हाल है भाई। आकाशदीप मुनि, कौन सच बोल रहा है? क्या विभव को बचाने के लिए इस हद तक फरेब करेंगे आप लोग? देखिए, फरेब करेंगे ये आपका प्रिजम्पशन है। मैं अरे क्या प्रिजम्पशन है भाई? हमने दोनों बयान सुना दिए, हमने दोनों बयान सुना दिए ना आकाशदीप मुनि। देखिए, मैं बयानों पे नहीं जाता, मैं तथ्यों पे जाता हूं।
ठीक है, जो वीडियो मैंने देखा, जो 2 वीडियो आपने प्ले किया, उसी पे मैं एक बात मिनट करूंगा। रोकूंगा। ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा दें कि लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, और ये जो देख रहे हैं वहां स्वाति मालीवाल दिल्ली पुलिस के साथ वहां पहुंची है केजरीवाल के घर पे, और कहा जा रहा है कि पूरी जो घटना है उसका एक तरीके से वहां पे रिक्रिएट करने की कोशिश हो रही है, और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसको समझने की कोशिश कर रही है पुलिस वहां पे। इसके पहले एफएसएल की टीम भी गई थी, उन्होंने जांच पड़ताल की वहां, और उसके बाद वो वापस लौटे, उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहुंची है। तो ममता काले हमने बयान सुनवाए, हमने तस्वीरें दिखाई, और अभी भी आकाशदीप मुनि को लगता है, आम आदमी पार्टी को लगता है कि आतिशी ने जो कुछ कहा वो सब बीजेपी की साजिश है। रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही सीरियस मैटर है और एक महिला होने के नाते मेरी पूरी संवेदनाएं स्वाति मालीवाल जी के साथ हैं। मैं बड़ा ही अचंभित हूं ये देख करके कि दिल्ली सरकार की और अरविंद केजरीवाल की जो मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर हैं ऐसी आतिशी मारलेना ने 5वां दिन समाप्त होने के बाद अपना मुंह खोला अपनी दूसरी महिला साथी के बारे में, और उसके बाद उनके ही कैरेक्टर को असैसिनेट करके रख दिया है, उनके ही चिथड़े उड़ा के रख दिए। और स्वाति मालीवाल कोई ऐसी नहीं कि कल आम आदमी पार्टी में आई है, 2007 से वो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, जब से आतिशी आसपास भी नहीं थी तब से वो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। एक एनजीओ वो लोग चलाया करते थे, और आज इस प्रकार की बातें कर रही हैं आतिशी मारलेना। उनको शर्म आनी चाहिए, लिटरली शर्म आनी चाहिए। एक महिला होने के नाते वो ये भी भूल गई कि राजनीति होती रहेगी, पर कम से कम एक महिला के साथ तो खड़े हो। आई एम श्योर कि उन्होंने वो एफआईआर की कॉपी पढ़ी होगी, जो कंप्लेंट लिखी है स्वाति ने। क्या क्या लिखा है, कुछ चीजें आपने बताई रंजीत जी, 2-4 चीजें मैं बताना चाहती हूं। उन्होंने बोला कि मेरा शर्ट उड़ गया, उन्होंने बोला कि मेरे प्राइवेट पार्ट पर उसने लात मारे, उन्होंने बोला एक महिला के लिए जो बड़ा मुश्किल होता है बोलना, लेकिन मैं बोल रही हूं हिम्मत करके। उन्होंने बोला कि मैं विभव को बोलती रही कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, मुझे ऐसे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, उसके बावजूद वो रुका नहीं। और ये चीजें सुनने के बाद भी आज आतिशी मारलेना मतलब गलत के साथ खड़ी है। इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आकाश मुनि जी लगातार बोल रहे हैं कि जो वीडियो हमारे सामने आया है स्वाति मालीवाल का, उसमें तो वो एकदम ठीक दिखाई दे रही हैं, और जब बाद के वीडियोस हैं उनमें वो चल भी नहीं पा रही हैं। अक्सर क्या होता है ना, जब किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो जब ताजा एक्सीडेंट होता है, गरम चोट होती है, तो रियलाइज नहीं होता है। उस समय आपको यह होता है कि आप अपने को समेटें, आप चीजें देखें, आप अपने लिए खड़े हो, आपके आसपास जिन्होंने आपको एक्सीडेंट मारा है उनसे आप लड़े, आदि। ये होता है, हमेशा होता है। तो स्वाति भी उसी स्टेट में है। लेकिन मुझे क्या लग रहा है ना रंजीत जी, कि इन लोगों की जो मानसिकता है महिलाओं के बारे में, पता है क्या है, कि अबला जीवन, हाय तेरी यही कहानी, और आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये चाहते हैं कि बस ऐसे ही महिलाएं रहें। अब एक चीज और बोलना चाहती हूं, मैं लगातार इस विषय पर डिबेट कर रही हूं। बोला जा रहा है कि स्वाति मालीवाल के लिए आप लोगों के दिल में बड़ा दर्द हो रहा है। स्वाति मालीवाल के लिए बोल रहे हो क्योंकि वो राज्यसभा की सांसद है, वो जानी मानी नेता है? जी नहीं, इसलिए बोला जा रहा है कि स्वाति मालीवाल जो एक पावरफुल राज्यसभा की सांसद महिला है, 3 बार डीसीडब्ल्यू की चीफ रही है, उसकी बुरी तरीके से हैवानियत की हर हद पार करते हुए जो पिटाई हुई है, वो दिल्ली के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर में, उनके ड्राइंग रूम में, उनके परिवार की मौजूदगी में हुई है। और जब मैं परिवार की मौजूदगी बोलती हूं, ये जो बात आप कह रही हैं ममता, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, कि सीएम आवास में पिटाई हुई, उस समय पिटाई हुई जब सीएम वहां मौजूद थे। भाई ये और जिसने पीटा वो सीएम का ऐसा खासम खास है जो उनके साथ साए की तरह रहता है। इतने बड़े आरोप के बाद भी कम से कम जिसमें थोड़ी सी भी नैतिकता होगी बाकी, वो कम से कम इस बात का तो ख्याल रखेगा ही कि जब तक ये आरोप गलत ना साबित हो जाए, कम से कम इसके साथ दूरी रखी जाए, इसे कम से कम सार्वजनिक जगहों पे अपने साथ ना रखा जाए। लेकिन जरा केजरीवाल को देखिए आप, ये दुस्साहस कहूंगा मैं इसे, राजनीतिक दुस्साहस है कि वो उसके साथ उसे अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, उसे बचाते फिर रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास भी और विक्रम सिंह जी के पास भी। इस बीच जो हमने सवाल किए थे उसके रुझान बहुत तेजी से आ रहे हैं, एक बार मैं चाहता हूं कि जल्दी से दिखा दिए जाएं। हमने सवाल किया था कि स्वाति मालीवाल केस में अभी तक विभव पर कोई कार्रवाई नहीं होना क्या साबित करता है, और सिर्फ 2.6% लोग ये मानते हैं, 2.5% लोग मानते हैं कि विभव पर आरोप गलत हैं, बाकी 55% लोग ये मानते हैं कि केजरीवाल को आरोपों की परवाह नहीं है, और 41% तो और आगे बढ़कर ये कह रहे हैं कि भाई अब तो आम आदमी पार्टी ऐसे आरोपों की आदी हो चुकी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने आरोप लग चुके हैं उस पर। जरा सवाल नंबर 2 का भी एक बार जरा रुझान दिखाइए।
सीएम आवास में मालीवाल की पिटाई पर केजरीवाल की भूमिका की जांच होनी चाहिए, यह हमने सवाल किया था और उसमें 51-51.5% लोग कहते हैं कि हां, केजरीवाल से तुरंत पूछताछ होनी चाहिए और करीब 48% लोग कहते हैं कि केजरीवाल की सह के बिना विभव ऐसा कर ही नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं, किसी पीए की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि एक राज्यसभा महिला सांसद को इस तरीके से पीट दे जब तक कि सीएम का शह ना हो, उस पर कोई उसका हाथ ना हो। और केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, ऐसा मानने वाले लोग 1% से भी कम हैं। विक्रम सिंह जी, अभी हमने तस्वीरें आपको, लाइव तस्वीरें दिखाई, इसके पहले की भी 3-4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल जब चल रही हैं तो इतना संभल के चल रही है, धीरे धीरे चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी भी चोट और तकलीफ उनके शरीर में मौजूद है। लेकिन आकाशदीप मुनि इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई किस स्थिति से गुजर रहा है, पीड़ा के किस दौर में है, इसको नजरअंदाज करते हुए एक महिला के साथ इस तरह की घटना हुई है। यह आरोप है, इतना गंभीर आरोप है, और ये कह रहे हैं कि 2 दिन पहले का वीडियो देखिए और अभी का वीडियो देखिए। भाई वो एक 20 सेकंड के वीडियो के आधार पे कह रहे हैं कि ये जो सारी जो तस्वीरें दिख रही है जिसमें कि उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा साफ साफ दिखाई दे रही है, उसको खारिज कर दे रहे हैं। रंजीत जी, जो ममता जी ने विभत्स चित्रण किया है और जो आपके सामने वीडियो आया है, हमारे लिए और किसी के लिए कुछ कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। ममता जी ने बिल्कुल जो विभत्स चित्रण किया है, मेरी रूह कांप गई है, उसमें और कुछ नहीं। और मैं क्यों, जब जनता जनार्दन ने इतना बड़ा निर्णय आपके साथ दे दिया है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, रंजीत जी, इससे बड़ा प्रमाण नहीं चाहिए। और ममता जी को सामान्य प्रवक्ता नहीं है, वो एक डेकोरेटेड ऑफिसर की पत्नी है। उन्होंने इस तरीके की चीजें जीवन भर देखी है कि कोई घायल है, गोली खा करके आया है तो उसकी भाव भंगिमा क्या होती है, मुझसे ज्यादा ममता जी जानती हैं। और उसके बाद उस पर शक करना, पीड़िता के लिए जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था, ट्रीट द विक्टिम लाइक गॉड। अरे गॉड की तरह ट्रीट करे, इंसान की तरह ट्रीट कर ले, वही बहुत बड़ी बात होगी रंजीत बाबू। हम तो उनको इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं कर रहे हैं, यही हमारी विडंबना है, यही हमारी त्रासदी है। कम से कम जो कह रही है, जो उनकी FIR है, उसके ऊपर भी कुछ हम भरोसा कर ले। अगर हम भरोसा नहीं करेंगे तो पुलिस क्या भरोसा करेगी और पुलिस क्या विवेचना करेगी। कम से कम एक बार उनकी बात को सच्चाई मान करके FIR में जो उनके मौलिक संवैधानिक अधिकार है उसके अनुरूप एक निष्पक्ष, पारदर्शी, विवेचना त्वरित कार्रवाई हो जाए। आप स्वयं बिल्कुल। तो एक बार जरा आखिरी सवाल का भी एक बार रुझान दिखा दीजिए, फिर ममता काले और उनके पास चलेंगे। हमारे 2 रिपोर्टर भी, हमारे 2 संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं, एक बार चलेंगे उनके पास भी। लेकिन जरा सवाल नंबर 3 का रुझान एक बार जल्दी से दिखा दीजिए। हमने सवाल किया था कि FIR दर्ज होने के बाद भी आप और इंडी गठबंधन के नेताओं की चुप्पी क्या कहती है। 46.5% लोग कहते हैं कि सबकी बोलती बंद हो गई है और करीब 30% लोग कहते हैं, 29% लोग कहते हैं कि मामले के रफा दफा होने का इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मामला दब जाए, उसके बाद जो होगा देख लिया जाएगा। और करीब 24% लोग कहते हैं कि ऐसा सभी पार्टियों में होता है, सभी पार्टियां अपने सुविधा के अनुसार से बयान देती है। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इस घटना के बाद उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा है। हमारे साथ मोहित ओम और अनुज, हमारे 2 सहयोगी हैं, एक बार उनका रुख करते हैं जल्दी। मोहित ओम, क्या अपडेट है? देखिए, अभी कुछ देर पहले स्वाति मालीवाल जो है वो सीएम हाउस पहुंची हैं। स्वाति मालीवाल की गाड़ी यहां पे रुकी, जहां इस वक्त आप कैमरे देख रहे हैं, और यहां से वो लंगड़ाते हुए आगे की तरफ गई हैं। खुद एडिशनल DCP अजिंता चपलियाला बाहर आई और उनको रिसीव करके अंदर ले गई। और हमने साफ देखा कि अभी भी स्वाति मालीवाल को चलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं और यहां से उनको सीधा उसी ड्राइंग रूम में ले जाया गया है जहां पे स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को मारपीट की गई थी। जो यहाँ पे दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी हेड हैं, जो सीएम सिक्योरिटी के इस वक्त यहाँ पर हेड हैं, उनसे उन पुलिसकर्मियों की डिटेल मांगी गई है जो 13 मई को इस घर के अंदर मौजूद थे। खासकर उन पुलिसकर्मियों के बारे में पूछा गया है जो पुलिसकर्मी उस जो वीडियो आया है 58 सेकंड का, उसमें मैं आपके पास के साथ बहस करते हुए आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक बार अनुज का रुख करते हैं। अनुज, कहा जा रहा है कि पुलिस की टीम अंदर गई है उस ड्राइंग रूम में जहां पर की घटना हुई। क्या आपकी जानकारी में अभी तक कुछ ऐसा आया है कि अंदर कोई CCTV फुटेज और या कुछ और इस तरह की एविडेंस मिले हैं? जी बिल्कुल, ड्राइंग रूम के अंदर ही, इसी शीश महल के ड्राइंग रूम
रूम के अंदर इस वक्त स्वाति मालीवाल और दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है। थोड़ी देर पहले ही स्वाति मालीवाल अंदर गई, उससे पहले दिल्ली पुलिस की टीम ने बाकायदा अंदर कुछ लोगों के बयान भी दर्ज किया और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये वही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है जिसको दिल्ली पुलिस ने खंगाला है, क्योंकि जिस रोज 13 तारीख को स्वाति मालीवाल यहाँ पर करीब 9 बजे के आसपास पहुंची थी और उसके बाद वो अंदर गई थी। 9:36 पर जब वो बाहर आई थी तो इसी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में फुटेज जो है वो रिकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि 9 बजे अंदर गई, 9:36 पर बाहर आई। इस 36 मिनट के फुटेज में से 51 सेकंड का, मात्र 51 सेकंड का फुटेज एक जारी किया है, एक वीडियो जारी किया है आम आदमी पार्टी ने, और उस 51 सेकंड के वीडियो के आधार पर कह रही है कि ये जो स्वाति मालीवाल की हकीकत ये है। सो ये आप इसी से अंदाजा लगाइए। देखिए, एफएसएल की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम ये शीश महल के अंदर अभी दाखिल होने वाली है और वहां स्वाति मालीवाल भी मौजूद हैं। आकाशदीप पुणी के पास चलते हैं। आकाशदीप पुणी, आप बताइए कि 36 मिनट के वीडियो में या 36 मिनट के इवेंट में, घटना में, वारदात में कहूंगा मैं, उसमें से 51 सेकंड का एक फुटेज आपने जारी किया और कह रहे हैं कि ये स्वाति मालीवाल का ये सच है, ये तरीका है। देखिए रंजीत जी, मैं फिर से आपको ये बोलना चाहूंगा, मैं ये लिंच मॉब मेंटेलिटी से बिलीव नहीं करता और ना ही संविधान में ऐसा कुछ भी है कि भाई ममता काले जी वहां पे थे नहीं, फिर भी उन्होंने मेरा नाम लेके बोल दिया कि हाउ कैसे ये बोल रहे हैं। आपको कैसे पता? We have to wait for the investigation to be done. नहीं, विक्टिम, मैं क्लियरली बोलता हूं, बस नहीं, आप प्लीज नहीं, विक्टिम की बात, महिला के साथ होने वाले वारदात में विक्टिम की बात सर्वोपरि है और जो विक्टिम कह रही है वो सर्वोपरि है। उसके बाद ही सब कुछ बातें, बाकी के लोगों की बातें सुनी जाएगी। 30 सेकंड में, मैं चाहता हूं कि 20 सेकंड में विक्रम सिंह इसमें कोई अपनी बात कह दें। क्या एक महिला के साथ वारदात में महिला के बयान को सर्वोपरि नहीं माना जाएगा? रिजल्ट आता है सर, इन्वेस्टिगेशन से पहले प्री पुलिस और संविधान और प्रशासन जी बाबू विक्टिम के साथ रहना चाहिए और विक्टिम की बात को तब तक मानते रहे, उस पर अनुसंधान करें जब तक कि उसमें घोर असत्यता ना आए। अब तक के जो प्रथम साक्ष्य आए हैं मालीवाल जी, जितनी बातें सामने आई हैं उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको कि हम असत्य कह सकते हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। थैंक यू सर। हमारे पास वक्त इतना ही था। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और अब जरा जल्दी से दिखा दीजिए आज के जो 4 मूड मीटर के जो लकी वोटर हैं उनका नाम। अवतार सिंह पंजाब के और नरेश कुमार हरियाणा के हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट आपके स्क्रीन पे है। इसके अलावा जो बाकी के 2 हैं उनमें से निशा त्यागी दिल्ली की और प्राची गर्ग उत्तर प्रदेश की हैं। इनके भी मोबाइल का आखिरी 4 नंबर हम अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आप सबको मिलता है मूड मीटर की तरफ से आज का इनाम। और चलते हैं